हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया है? तो 5 वंशों ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर, जिनमें पहला तो है आपका गुलाम वंश, दूसरा कौन सा है? खिलजी वंश है, तीसरा कौन सा है? तो तुगलक वंश है, चौथा है सैयद वंश और पांचवा कौन सा है? लोदी वंश। तो इन 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में हम जानते हैं। गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये किसके गुलाम थे? तो याद रखना, जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। ठीक है, इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि मलिक और सिपह सालार, मलिक और सिपह सालार की उपाधियों से खुद को संतुष्ट रखा। तो ये 2 उपाधियां किसकी हैं? ऐबक की हैं, मलिक और सिपह सालार। ये 2 उपाधियां धारण की थी, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि लाख बख्श थी। लाख बख्श क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान देता था, इस वजह से। और इसको कुरान ख्वां भी कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। याद रखना, ऐबक की राजधानी दिल्ली नहीं थी बल्कि लाहौर थी। ठीक है, इसकी मृत्यु कब होती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में होती है। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और कुतुब मीनार का निर्माण जो है शुरू करवाया था। तो दिल्ली में याद रखना 2 चीज़ें बनवाई थी, एक तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और दूसरा कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। हालांकि याद रखना कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये शुरू करवाया था ऐबक ने, लेकिन पूर्ण नहीं करवाया था। इसको पूर्ण किसने करवाया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था कुतुब मीनार को। जो मतलब इसका जो निर्माण है वो पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और अजमेर में ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो याद रखना ये एक मस्जिद है। कहाँ पर है? तो अजमेर में है। किसने बनवाया था? ऐबक ने बनवाया था। आगे चलते हैं और बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। गुलाम वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं। दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। तो पूछा गया है कि सल्तनत की राजधानी दिल्ली को किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, इल्तुतमिश ने 40 दल का गठन किया था। इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। इल्तुतमिश ने नियमित सिक्के जारी किए थे और दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया। हमने डिस्कस कर लिया। चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने। तांबे का जीतल और चांदी का टंका। ठीक है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। और याद रखना इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे? तो इल्तुतमिश ने चलवाए थे। ठीक है, शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चलवाए थे। आगे चलते हैं। मध्यकालीन भारत की प्रथम जो महिला शासिका थी वो कौन थी? प्रथम मुस्लिम महिला शासिका वो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की ही बेटी थी। इनको सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो तुर्कों का हाथ था। ठीक है, तुर्कों की वजह से इनकी सत्ता जो है चली गई। बहुत छोटा कार्यकाल रहा, लगभग 4 वर्षों का कार्यकाल रहा रजिया सुल्तान का। फिर हम बात करते हैं मंगोल नेता चंगेज खान के बारे में। चंगेज खान, क्वेश्चन पूछा था कि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर कब आया था? किसके शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में, गुलाम वंश के शासनकाल में चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुचिन जो है ये चंगेज खान का मूल नाम है। फिर पूछा था बलबन के बारे में कि बलबन का जो पूरा नाम क्या है? तो गयासुद्दीन बलबन है। ठीक है, बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है। और ये भी याद रखना कि बलबन का जो वास्तविक नाम है ये बहाउद्दीन है। तो बहाउद्दीन भी किसका नाम है? बलबन का ही नाम है, ये भी याद रखना।
बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई है, और ये क्वेश्चन कम से कम 6 बार पूछा गया है। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई है? तो बलबन ने अपनाई है, इस बात को याद रखना। बलबन की उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बलबन ने जिल्ले इलाही या जिल्ले इल्लाह की उपाधि धारण की थी, तो बलबन के बारे में याद रखना। बलबन की उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का अर्थ क्या होता है? ईश्वर का प्रतिबिंब। बलबन जो है स्वयं को ईश्वर का प्रतिबिंब मानता था पृथ्वी पर, ठीक है। तो याद रखना बलबन की उपाधि जिल्ले इलाही के बारे में। सिजदा और पाबोस प्रथा, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी, ठीक है। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। ये ईरानी प्रथाएं हैं, ठीक है। सुल्तान पद को दैवीय घोषित करके सत्ता अपने हाथ में केंद्रित की किसने? तो बलबन ने की थी। तो याद रखना सत्ता का केंद्रीकरण करने का प्रयास किसने किया था? बलबन ने। सुल्तान पद को दैवीय किसने घोषित किया था? बलबन ने घोषित किया था। और मंगोलों के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा के लिए भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करवाया था बलबन ने, ठीक है। तो दुर्ग बनवाए थे उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोलों से रक्षा करने के उद्देश्य से, तो याद रखना। और फारसी त्यौहार नवरोज़ उत्सव इसने मनाना प्रारंभ किया था, बड़ी शानो शौकत के साथ मनाता था। नवरोज़ उत्सव भी ईरानी है, तो इसको भी याद रखना। नियामते खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बलबन ने किया। तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल को समाप्त किसने किया था? तो बलबन ने किया था। गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण अपने शिलालेखों पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शासक ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो बलबन ने कहा है, ठीक है। और तुगरिल खान के बारे में पूछा था कि तुगरिल खान का विद्रोह कब हुआ था? तो बलबन के शासनकाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। और कहाँ पे किया था? तो याद रखना तुगरिल खान ने बंगाल में विद्रोह किया था, ठीक है। तो ये रहे महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे गुलाम वंश के बारे में जो पूछे गए थे। याद रखना गुलाम वंश के जो भी महत्वपूर्ण शासक हैं उनमें 4 शासकों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बट ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऐबक की। एक तो आपको ऐबक के बारे में पता होना चाहिए। ऐबक के बाद फिर हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इल्तुतमिश के बारे में पता होना चाहिए। रजिया के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं याद रखना वो बलबन के बारे में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये 4 शासक ऐसे हैं गुलाम वंश के जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।